हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं इवन और ऑड प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है, मतलब हमें ये बताना है कि कोई नंबर अगर यूज़र एंटर करता है तो वो इवन है या फिर ऑड। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कोई यूज़र आपसे चाहता है कि वो कोई नंबर एंटर कराए, वो नंबर एंटर कराने के बाद या तो हमारा सॉफ्टवेयर ये बताए ये नंबर इवन है या फिर ये नंबर ऑड है। तो सब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना है, प्रोग्राम को बनाना कैसे है। तो आप लोग देखो, एक तो वीडियोस मैं हिंदी में बनाता हूँ, तो इससे क्या हो जाता है कि आप लोगों को इजीली समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो और आपको आसानी हो जाती है इन वीडियोस को देखने में और समझने में। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, मतलब यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है उसे समझिए। मतलब जैसे यूज़र ये एक अपनी आउटपुट स्क्रीन है, इस पे ये सॉफ्टवेयर जो यूज़र को ये स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए। तो यूज़र ये चाहता है कि उसे इस स्क्रीन पे पहला मैसेज ये दिखे, एंटर अ नंबर। मान लेते हैं वो नंबर यूज़र एंटर करता है 7, ये नंबर भी मैंने एंटर कर दिया, तो तुरंत मैसेज आ जाना चाहिए इट इज़ ऑड। अच्छा, लेकिन अगर यूज़र एंटर करता 8 तो यहाँ मैसेज आ जाना चाहिए था इट इज़ इवन। तो यूज़र के ऊपर है, मतलब दो लाइंस तो लिखनी पड़ेगी, इट इज़ ऑड वाली भी प्रोग्राम में, इट इज़ इवन वाली भी, लेकिन दोनों में से एक ही लाइन चलानी है। तो ऐसा करने के लिए इफ़ और एल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया है। मैं सबसे पहले लिखता हूँ वॉइड मेन। कोई भी प्रोग्राम हमेशा वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, तो मैंने उस लाइन को लिख लिया है। अब सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए हम देख लेते हैं, यूज़र क्या चाहता है। तो ये आउटपुट स्क्रीन है, पहला मैसेज दिखना चाहिए एंटर अ नंबर। पहले इसे देखिए क्या दिखना चाहिए, उससे तो कम से कम लिख सकते हैं हम। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ printf और यहाँ लिख देता हूँ एंटर अ नंबर। अच्छा, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या सच में यही दिख रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, बिल्ड एंड रन। हाँ, मेरा मैसेज दिख रहा है मुझे एंटर अ नंबर। ओके, अब मैं लिखता हूँ इसी के बाद स्कैनफ। स्कैनफ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्क्रीन है एंटर अ नंबर जब यूजर पढ़ेगा तो वो एक नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा, 6, 7, 8, 32 कुछ भी। तो जब तक मैं स्कैनफ नहीं लिखता तब तक वो एंटर नहीं कर पाएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा स्कैनफ। मैं लिखता हूँ स्कैनफ, यूजर कोई नंबर एंटर करने वाला है तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर इसे कहा जाता है, %d लिखना पड़ेगा। अगर वो कैरेक्टर एंटर करता तो मुझे %c लिखना पड़ता। अगर वो फ्लोट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर एंटर करता तो मुझे %f लिखना पड़ता। अच्छा, यूज़र ने नंबर मान लेते हैं 7 एंटर किया होगा, तो उसे किसी मेमोरी में भी तो रखना पड़ेगा, तो मैं a नाम की मेमोरी में रख देता हूँ। लेकिन a नाम की मेमोरी बनाई कहाँ मैंने, तो मैं एक मेमोरी बनाता हूँ इंट टाइप की, ताकि मैं उस मेमोरी में नंबर्स को रख सकूँ। कैर ए लिख देता तो कैरेक्टर टाइप की मेमोरी बन जाती है और उसमें मैं सिर्फ कैरेक्टर्स को ही रख पाता। तो मैंने ये काम कर लिया है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा लॉजिक। आउटपुट स्क्रीन कहाँ है, ये अब दिखना चाहिए इट इज़ ऑड। 7 एंटर करेगा तो ऑड, 7 एंटर नहीं करेगा तो इवन। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑड और इवन का मतलब क्या होता है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, मैं एक काम करता हूँ इसे हटा देता हूँ पहले। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, मान लेते हैं एक नंबर है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 7। तो 7 अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 3 जा 6, नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ 8 को चेक करता हूँ, क्या 8 2 से डिवाइड हो रहा है। यस, 2 4 जा 8। हाँ, अब तो रिमाइंडर 0 आ रहा है।
मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर वाला सेक्शन मिल जाए 0, रिमाइंडर वाला, ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला नहीं, रिमाइंडर वाला। हाँ, रिमाइंडर जब 0 मिल जाए तो वो नंबर है इवन और नहीं तो ऑड। अच्छा, मतलब लिखना क्या पड़ेगा? मतलब मैंने आप लोगों को बताया था इफ़ का यूज़ किया जाता है। कंडीशन अगर हमें कोई देनी है तो इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे इफ़ मान लेते हैं 7 को मैं डिवाइड करूँ किससे? 2 से, और रिजल्ट 0 होता है, 0 के बराबर आता है तो। लेकिन अगर 7 को मॉड किया जाएगा 2 से तो हमें 0 तो नहीं मिलने वाला, 1 मिलने वाला। मतलब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एल्स वाला सेक्शन चलेगा। इफ़ वाला सेक्शन इतना यहाँ पे चलेगा, उसके बाद एल्स वाला सेक्शन चल जाएगा। एल्स के अंदर जो लाइन लिखी होगी वो चल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ 7 ना होता, यहाँ 8 होता, क्या 8 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है? हाँ, 0 आता है। देखते हैं कैसे। तो एक काम करता हूँ मैं, ये इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ कि जब भी अगर आप लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हो 2 से, तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, मतलब 2 4 8 होगा, ये रिमाइंडर 0। रिमाइंडर अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा मॉड, ये मॉड। हाँ, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए, आपको ये ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड। मतलब आप कैसे लिखोगे? आपको लिखना पड़ेगा इफ़ 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो ये ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आपको मॉड लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर ज़रूरी है हमारे लिए, ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो रिमाइंडर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे मॉड। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम में इसे लिखता हूँ। जैसे मैंने ये प्रोग्राम ओपन किया है, मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़। अब जो भी यूज़र नंबर एंटर कर रहा है वो हम कहाँ रख रहे हैं? ए में रख रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ ए मॉड 2। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और 0 रिमाइंडर आता है तो printf इट इज इवन। आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज इवन। लेकिन अगर कोई नंबर एल्स में printf डिवाइड नहीं हुआ तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, तो एल्स वाला सेक्शन चलेगा, इट इज ऑड में लिख देता हूँ। तो एक बार इसे क्या करता हूँ, रन करके भी देखते हैं। हमारा प्रोग्राम हो चुका है, हमें बस इतना ही करना। आप लोग, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करता हूँ, देख सकते हो ये पूरा प्रोग्राम हमारा। अच्छा, एक ऑप्शन है यहाँ पे बिल्ड, मैं बिल्ड करता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो ये आउटपुट स्क्रीन ओपन हो गई है। मैं यहाँ एंटर करता हूँ 7, तो देख सकते हो इट इज ऑड प्रिंट हो रहा है। इसी के अलावा मैं एंटर करता हूँ 89, तो ये इट इज ऑड प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 89 भी 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 मिलने ही वाला है। हाँ, अगर मैं 100 एंटर करूं तो इट इज इवन आ रहा है। तो देख सकते हो इस तरह से आप लोगों को प्रोग्राम करना है, आप लोगों को समझना है। हमेशा कंपाइलर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। आउटपुट स्क्रीन पे कौन कौन सी लाइन किसके बाद दिखनी चाहिए, आप लोग उसी तरह से एक सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखिए। सिर्फ मेमोरी हमेशा स्टार्ट में बनाई जाती है बस, नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मेमोरी को भी एक सीक्वेंस में जब ज़रूरत पड़ती तब बनाया जाता। ये तो C++ में पॉसिबल है। तो C++ में इस फीचर को ऐड किया गया और वहाँ पे ऐसा किया गया है, तो ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे मेरे पेज को लाइक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैं और आगे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, और आप लोगों को मैं ये कोशिश करूंगा कि एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं। मैंने देखा है कि बहुत से
वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक पेज लिया है, उस पर किसी तरह से कुछ भी लिख के डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। तो एक इस तरह से नहीं बताया कि स्टूडेंट्स को वो समझ में भी आए। वो इस तरह से बताया जाता है कि इतनी तेज़ी से, इतनी फास्ट, मतलब एक प्रोग्राम 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, उसे देख सकते हो, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।